नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 अक्टूबर शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 17वें रोजगार मेले में नव नियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण भाजपा और एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्सवों के बीच पक्की नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिलना यानी उत्सवों का उल्लास और सफलता की खुशी। ये खुशी आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को मिली है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि सभी के परिवार में कितना आनंद होगा और मैं सभी को उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बूंदी जिले में एक रोडवेज बस चालक ने 40 से अधिक यात्रियों की जान जोखिम में डाल दी। रायतल थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान नशे में धुत चालक को बस से गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि दीपावली के बाद सुरक्षा व्यवस्था के तहत खटकड़ के आगे नाकाबंदी की गई। देर रात बूंदी से नैनवा की ओर जा रही एक तेज रफ्तार बस को एआई ने और उनकी टीम ने रोकने का इशारा किया। चालक ने बस रोकने के बजाय गति बढ़ा दी और आगे भगाने लगा। पुलिस टीम ने तुरंत पीछा करके बस को कुछ दूरी पर रुकवाया। डीएसपी ओम प्रकाश मीना के निर्देशन में ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के तहत कैथवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन पर लकड़ी के मंदिर बेचने के बहाने करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 5 फर्जी सिम बरामद किए हैं। थानाधिकारी ने बताया कि ये ठग पिछले 4 वर्षों से सक्रिय थे और अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। ठग फर्जी सिम कार्ड और चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लकड़ी के मंदिर बेचने के फर्जी विज्ञापन डालते थे। जब कोई व्यक्ति उनसे संपर्क करता था तो वे फोन पर बात करके डिलीवरी चार्ज और अग्रिम धनराशि जमा करने को कहते थे। राजस्थान में उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक ने शुक्रवार को बताया कि उदयपुर केलवाड़ा राजमार्ग पर गुरुवार को कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने मृतक के शव को राष्ट्रीय राजमार्ग पर 7 घंटे के लिए अवरुद्ध कर दिया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगम में प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश जारी किए। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार इन तीनों शहरों के नगर निगमों का कार्यकाल 9 नवंबर 2025 को समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद नए निर्वाचित बोर्ड के गठन तक संबंधित आयुक्तों को प्रशासक के रूप में शहरी सरकार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस निर्णय से शहरी प्रशासन में निरंतरता सुनिश्चित होगी, लेकिन कई जनता के काम भी प्रभावित होने की आशंका है। जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम को जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम का प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसी तरह जोधपुर और कोटा के संभागीय आयुक्तों को भी उनके संबंधित नगर निगमों का प्रशासक बनाया गया है। जयपुर के मोहाना थाना इलाके में आज सुबह करीब 9:30 बजे एक घर में अकेली महिला से लूट की वारदात हुई। लगभग 10 बजे पति घर पहुंचे तो पत्नी गुड़िया कंवर ने रोते हुए घटना की जानकारी दी। कॉलोनी के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को लूट की सूचना दी तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूछताछ की गई। पीड़ित ने बताया कि वे मोहाना मंडी में व्यापार करते हैं। रोज की तरह घर से व्यापार किए निकले थे। सुबह जब करीब 10 बजे घर पहुंचे तो पत्नी रो रही थी। पत्नी ने बताया कि 2 लड़के और एक लड़की जबरन घर में घुस आए और बंदूक दिखाकर उसे डरा दिया। राजस्थान में भरतपुर के जंगिया गांव में पिछले 3 दिनों से एक लंगूर के आतंक से ग्रामीणों में भय है। जानकारी के अनुसार लंगूर ने 10 से अधिक लोगों पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया और इसकी शिकायत मिलने पर लंगूर को पकड़ने के लिए पहुंचे तो राहत दल को अब तक सफलता नहीं मिली। रेलवे के द्वारा ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए 26 अक्टूबर को सोगरिया हिसार स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया। यह ट्रेन सीकर के रास्ते होकर चलेगी। ट्रेन को 5 मिनट के लिए सीकर स्टेशन पर ठहराव भी होगा। अधिकारियों ने बताया कि 26 अक्टूबर को गाड़ी संख्या 47361010 पर सोगरिया से रवाना होगी, जो 4:52 पर सीकर पहुंचेगी और यहाँ 5 मिनट के बाद 4:57 पर रवाना होकर 11:05 पर हिसार स्टेशन पर पहुंचेगी। इस ट्रेन में एक 3rd AC, 5 सेकंड स्लीपर, 8 जनरल कोच होंगे। इस ट्रेन का सवाई माधोपुर, जयपुर सहित करीब 1 दर्जन स्टेशन पर ठहराव होगा। भीलवाड़ा नगर विकास द्वारा 16 अक्टूबर को 3081 प्लॉट के लिए करवाई गई लॉटरी में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर आज बड़ी संख्या में शहरवासी जिला कलेक्टर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। जनता ने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की गई और मिलीभगत और मनमाने तरीके से आम लोगों के साथ अन्याय हुआ और भू माफियाओं के एक परिवार में 3-3 प्लाट का आवंटन किया गया है। भरतपुर में बच्चों के झगड़े में 2 परिवारों के बीच लाठियां चल गई। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। घटना में दोनों पक्षों के 25 लोग घायल हो गए और इनमें से 8 को गंभीर हालात में भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में रेफर किया गया। मामला जिले के हालेना थाना क्षेत्र के हदियर गांव का है। इस विवाद के बाद पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार हाथीजर गांव निवासी दारोगा का परिवार गुरुवार को गांव में बहर बाबा के मेले में गया हुआ था।
मेले में दारोगा के परिवार के बच्चे और गांव के रहने वाले अंकित के परिवार के बच्चे भी गए हुए थे। मेले में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बच्चों में कहासुनी हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अपने 2 दिवसीय जैसलमेर प्रवास के दौरान विश्वविख्यात तनोट राय मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के शौर्य और की सराहना की। मंदिर पर रक्षा मंत्री का स्वागत सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक जतिंदर सिंह जिन्नी ने किया। इस दौरान रक्षा मंत्री के साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बैटल एक्स कमांडर मेजर जनरल आशीष खुराना भी मौजूद रहे। राजस्थान में नेशनल हाईवे पर आए दिन हादसे होते हैं। हादसे में घायल लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती, जबकि एम्बुलेंस नेशनल हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा पर खड़ी रहती है। उन तक हादसों की सूचना भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इन एम्बुलेंस में लगे जीपीएस सिस्टम खराब पड़े हैं। पिछले महीने तैयार की गई रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। राजस्थान में मौजूद सभी नेशनल हाईवे पर कुल 131 एम्बुलेंस एनएचआई टोल वसूलने वाली कंपनियों ने तैनात कर रखी है। इन एम्बुलेंस को जीपीएस के जरिए इमरजेंसी सर्विस 108 से कनेक्ट कर रखा है, लेकिन चौंकाने वाली ये बात है कि इनमें से 30% एम्बुलेंस में जो जीपीएस सिस्टम ही खराब है। इस कारण इमरजेंसी सर्विस 108 आने पर कॉल इन एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाता। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर एनएसए लगाए जाने को लेकर पक्ष जानने के लिए एडवाइजरी बोर्ड के 3 सदस्य शुक्रवार को जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लगाने को लेकर एडवाइजरी बोर्ड ने उनका पक्ष जाना। टीम ने 3 घंटे तक उनसे चर्चा की और इस दौरान सोनम की पत्नी गीतांजलि अगमो भी मौजूद रही। जालोर के नेशनल हाईवे 325 के बाईपास पर लंबित 450 टन के स्टील आर्च ब्रिज के तैयार स्ट्रक्चर को आखिरकार रेलवे क्रॉसिंग पर स्थापित कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन को इस कार्य के लिए भेजे गए पत्र के बाद 16 अक्टूबर को अनुमति जारी की गई, जिसमें रेलवे इंजीनियरिंग ने 3 घंटे का ब्लॉक दिया और इस अवधि में ब्रिज को स्लाइडर करके दूसरे छोर तक स्थगित करना पड़ा। मौके पर मौजूद इंजीनियर्स की टीम ने मात्र 45 मिनट में ही स्ट्रक्चर को पटरी के दोनों छोर पर बने पिलर पर स्थापित किया। अब आगामी चरण में इस पुल के दोनों छोर पर 35-35 मीटर के सीमेंटेड गार्डर लगाए जाएंगे और वहीं पुल के ऊपरी हिस्से पर अब सीसी रोड के लिए फाउंडेशन वर्क शुरू किया जाएगा। धौलपुर पुलिस ने लुक्का गैंग के सक्रिय सदस्य और 40,000 रुपए की इनामी बदमाश तहसीला उर्फ तहसीलदार को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से देसी कट्टे बरामद हुए। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर हुई। डीएसटी टीम के कांस्टेबल चरण सिंह को शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिली कि धर्मेंद्र लुक्का का सदस्य तहसीलदार ओंडेका रोड पर प्रकाश कॉलेज के खाली प्लॉट के पास खड़ा है। पुलिस टीम ने तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।